मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है। मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक हालत खराब हो गई थी और हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कल देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हमारे संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, ये बताइए अब से कितनी देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा? वहां पर उनके परिवार की तरफ से कौन कौन मौजूद है? साथ ही प्रशासन की तरफ से कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल आरती जी, इस वक्त पोस्टमार्टम मर्चरी पे मौजूदी है, जहां बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे अंदर मौजूद है और उनके छोटे बेटे उमर अंसारी भी मौजूद है और साथ में एक अन्य जो ड्राइवर है वो मौजूद है और उसके साथ डॉक्टर पैनल टीम के साथ पंचनामा हो गया है और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, जिसके वीडियोग्राफी के जरिए इसकी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विसरा जो है उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद डायरेक्ट जो ये शव है गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इसके लिए कई काफिले की गाड़ियां उसके साथ सुरक्षा में लगी रहेंगी, जहां के पुलिस के स्क्वाड भी उसके साथ में लगे रहेंगे। बताया जा रहा है कई सारे रूट्स तय कर दिए गए हैं कि बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री होगी, इसके बाद कोखराज हंडिया बाईपास से भदोही और भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर जाने का रूट तैयार किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है फिलहाल शुरू होते ही ये जो रूट मैप है उसको तैयार कर दिया है, किस किस रास्ते से जाना है। ग्रीन कॉरिडोर होगा कि किसी तरह के रोका टोकी ना हो, कोई भी सिचुएशन ना बजे, कानून व्यवस्था की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बे, क्योंकि आज जुम्मा है, फ्राइडे का दिन है, तो और उसको लेकर साफ तौर पर सतर्कता बरती गई है। सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस की खास तौर पर तैनाती कर दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पंचनामे की कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई होनी है। जैसी पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी, शव को एम्बुलेंस के यानी एम्बुलेंस शव वाहन अंदर जो गया है, जिससे मेरी खुद बातचीत हुई है, उसके बाद ये शव को वहां से रवानगी कर दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जाएगी, जिससे कोई भी अनहोनी ना हो, कोई अनप्रिय घटना ना हो। दूसरी चोर इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। देखा जा रहा है कई राजनीतिक जो पार्टियां दल हैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और कई और मतलब न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट में जेलों में जिस तरह हत्या हुई है, कानून व्यवस्था का फेलियर है। तो हालांकि योगी सरकार का इकबाल हमेशा से मजबूत रहा है, चाहे कोई भी माफिया हो, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि अब जो मुख्तार अंसारी अभी बीतों दिनों देखा होगा कि 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस में उम्र कैद की सजा हुई थी। उससे पहले 2023 में अगर देखेंगे तो अवधेश राय हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा हुई। तो लगातार बिल्कुल अनुज, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।